नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक इमोशनल हार्ट टचिंग स्टोरी है। देखो आकाश, इस समय मेरी माँ को मेरी ज़रूरत है। अगर भाई रहते तो बात अलग थी, लेकिन हाँ तो तुम्हें पैसे तो दे ही रहा हो ना। तीखे स्वर में आकाश ने बोला तो मोनिका तिलमिला उठी। पैसे दे रही हूँ से तुम्हारा क्या मतलब है आकाश? मैं सिर्फ तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ, किसी की बेटी भी हूँ, और बेटी होने के नाते उनको तकलीफ़ में मुझे उनके साथ वो सब मैं नहीं जानता। पापा ने कह दिया कि तुम्हें नहीं जाना है तो नहीं जाना है, कह के वो करवट बदल के सो गया। मोनिका समझ गई कि अभी कुछ कहने से फ़ायदा नहीं, कल सुबह तक इनका मूड अपने आप ठीक हो जाएगा। वह अपने बैग में कपड़े रखने लगी। आकाश के विवाह को लेकर उसके पिता कृष्ण कुमार और माता रमा देवी जी के बहुत सारे सपने थे। वे बहू के साथ साथ दहेज में मोटी रकम भी लेना चाहते थे, लेकिन आकाश ने अपने बचपन की दोस्त मोनिका से विवाह करके उनके अरमानों पर पानी फेर दिया था। मोनिका के पिता रेलवे में गार्ड थे। ड्यूटी के दौरान उनकी हृदय गति रुकने से स्वर्गवास हो गया था। तब उनके बेटे को रेलवे में ही नौकरी मिल गई और मोनिका बैंक में काम करने लग गई। मोनिका ने अपना तन मन धन अपने परिवार वालों के नाम कर दिया था। वह पूरी कोशिश करती थी किसी को उससे शिकायत ना हो, लेकिन उसकी सास कभी भी संतुष्ट नहीं होती। गाहे बेगाहे आए गए लोगों के सामने दहेज न मिलने का दुखड़ा रोने का एक भी मौका अपने हाथ से नहीं जाने देती। यहाँ तक कि उन्होंने मोनिका को मायके जाने पर भी रोक लगा दिया था। मोनिका की खुशी के लिए उसके परिवार वालों ने भी संतोष कर लिया था। 6 महीने पहले एक दुर्घटना में मोनिका के भाई की भी मृत्यु हो गई। अब मायके में माँ और भाभी रह गए। परिवार पे इतना बड़ा दुख आए तो कौन बेटी उनके साथ ना खड़ी होगी। जब समय मिलता मोनिका अपने मायके चली जाती थी। यही बात उसके सास ससुर को खटकने लगी थी। कुछ दिनों पहले मोनिका की माँ सीढ़ियों से गिर पड़ी थी। चढ़ा था। भाई की जगह उसकी भाभी काम पर जा रही थी, इसलिए वह कुछ दिन माँ के पास रह के उनकी सेवा करना चाहती थी। यही बात उसने ससुर से कही तो उन्होंने जाने से मना कर दिया। आकाश से कहा तो उसने भी उसके दुख को कहीं नहीं समझा और पिता का ही साथ दिया, लेकिन उसने ठान लिया चाहे जो कुछ भी हो, बेटी होने का कर्तव्य। अगली सुबह जब वो अपने मायके जाने को उद्यत हुई तो उसकी सास ने कह दिया, मायके जा रही हो बहू तो वापस आने की ज़रूरत नहीं है। उनके शब्द किसी तीर की तरह से चुभे। उसने एक नज़र आकाश पर डाली और बाहर निकल गई। मायके से आकर मोनिका ने अपने ससुराल के बारे में सब अच्छा बताया। वह माँ की देखभाल करती और वहीं अपने काम पर भी चली जाती। 15 दिनों के बाद आकाश उसे फ़ोन करके कहा, एक बार आके माँ से मिल लेते। उसने कहा तो उसने तुम हो ना, टका सा जवाब देके आकाश ने फ़ोन काट दिया था। अंदर तक आहत हो गई थी। आकाश क्यों नहीं समझ पाते, एक स्त्री को पत्नी और बेटी दोनों का फर्ज निभाना पड़ता है। एक दिन सहकर्मी से उसे पता चला कि आकाश का एक्सीडेंट हो गया है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। अब तो उससे नहीं रहा गया। उसने तुरंत बैग में 1 सप्ताह की छुट्टी की अर्जी दे दी और आकाश से मिल आकाश के सिर और पैर पे पट्टी बंधी देख वो रो पड़ी। अब वो सुबह से माँ का खाना दवाई तैयार कर देती और सास ससुर का टिफ़िन लेकर हॉस्पिटल चली जाती। दिन भर वो आकाश का देखभाल करती और शाम को घर आकर अपनी माँ की सेवा करती। आकाश के प्रति मोनिका की तन्मयता और सेवा भावना को देखकर रमा देवी को अपने व्यवहार पर आत्मग्लानि होती है। मोनिका के बारे में उन्होंने कितना गलत सोचा था। उनकी बहू तो 2 in 1 है, जो पत्नी के धर्म और बेटी के कर्तव्य को एक साथ निभाना बखूबी। मोनिका जब मायके पहुंची, सास उसकी अचानक मोनिका के मायके आ गई थी। उनको अचानक ऐसा आया देख के मोनिका चकित हो जाती है। उनसे पूछती है, माँ जी आकाश तो ठीक है ना? हाँ वो ठीक है, मैं तुमसे माफ़ी। रमा दीजिए की अपनी बात अभी पूरी ही नहीं कर पाई, तभी मोनिका की माँ भी वहाँ आ गई। अरे आप यहाँ कैसे, सब ठीक तो है? आपसे मिलने आई है माँ। मोनिका ने बात संभाल ली। जी हाँ, अब आपकी सेहत कैसी है? आप इजाज़त दे दें तो हम अपनी समधन के मुंह से अपनी बेटी के लिए बहु संबोधन सुन के मोनिका की माँ की आंखें खुशी से छलछला उठी। उन्होंने कहा, आप ही की अमानत है, जब जी चाहे ले जाइए। माँ की सेवा करके मोनिका बेटी का फर्ज पूरा कर चुकी थी, इसलिए पत्नी धर्म का पालन करने के लिए वो सास के साथ ससुराल आ गई, जहाँ आकाश और उसके ससुर उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उसे देखते ही आकाश मुस्कुराए, बोला, श्रीमती 2 in 1 आपका हार्दिक स्वागत है। फिर तो सब हा हा करके हंसने लगे। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।